नमस्कार। आज वेडनेसडे चैट में अपने 9वें सेशन में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हमारा 9वां सेशन है और सेशन का नाम आपने सुना ही होगा। कल हमने मैसेज डाला था, एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। तो सबसे पहले पूरी टीम माय पॉसिबिलिटी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आज 14 अप्रैल को पूरा 1 साल हुआ है इस शब्द का इन्वेंशन होने के लिए। पिछले साल 14 अप्रैल को मेडिटेशन करते समय मेरे मन में एक थॉट आया, एक शब्द आया, पॉसिबिलिटीज, संभावना। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था कि ऐसा कोई वर्ड मुझे मिल जाए कि जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमे हमारी सारी, और वो शब्द मुझे मिल गया, पॉसिबिलिटी। फिर उसके साथ जुड़ गया माय पॉसिबिलिटीज, मेरी संभावना क्या है, और उसके साथ फिर जुड़ गया टीम माय पॉसिबिलिटीज। ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसी दिन हमने डोमेन नेम लिया, mypossibility.com की हमारी वेबसाइट है, और आज वो दिन है 14 अप्रैल। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ आप सब लोग आज मेरे साथ में हो इस जूम मीटिंग पे। और आज हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले हमारा मिशन जो हमने तैयार किया है। हम हर बुधवार को ये क्रिएट करते हैं, टीम माय पॉसिबिलिटीज। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने कुछ मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो अपने आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावना में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो हम आपको इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। मैं ज्ञानेश्वर सुमन तुकाराम दोरकर, पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आप सबका इस वेडनेसडे चैट में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही पावरफुल जाने वाला है, 20 से 30 मिनट। मैंने जब पहली बार ये शब्द सुना, एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, आप में से कितने लोगों ने आज पहली बार सुना मुझे मालूम नहीं। मैंने जब कुछ साल पहले शब्द सुना एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, तो मैं इतना मतलब अंदर से मुझे यह आया कि मैं कभी इसके पहले इस तरह से दुनिया को नहीं देखता था, इस तरह से मेरी जिंदगी को नहीं देखता था। आप और मैं, हम शाम को जब घर पे जाते हैं और हम थक जाते हैं, ऐसा बहुत महसूस होता है। यहाँ पे ऐसा जल्दी होता नहीं क्योंकि हम कैंगन वाटर पीते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन आम अगर हम बात देखेंगे तो हम थकते क्यों हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम काम करने की वजह से थक गए। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात करने वाला हूं कि शायद आपने उस एंगल से कभी इस चीज को देखा नहीं होगा कि आप थकते क्यों हैं दिन भर काम करने के बाद। तो हम दिन भर काम करने के बाद थकते नहीं हैं। हम, आप ऑब्जर्व करो खुद के लाइफ में जाके कि हम थकते इसलिए है कि दिन भर मुझे 5 काम करने थे, मेरे 3 काम हो गए और 2 काम नहीं हुए। तो मैं ये 2 काम जो नहीं हुए उसके अनुभव से थकता हूं कि ये मेरे काम नहीं हुए। ये मेरा एक्सपीरियंस है। काम करने से कोई थकता नहीं, काम जो नहीं हुए जिसका एक प्रेशर रहता है दिमाग के ऊपर, आज मुझे इतने काम करने थे, ये करना था और वो हुआ नहीं। तो जो काम हमारे हुए उसके बारे में हम एक्सपीरियंस नहीं करते अकम्प्लिशमेंट का। तो एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एक बहुत बड़ी बात है। इसको हम बोलेंगे उपलब्धि का अनुभव, कि मैंने कुछ पाया, ऐसा एक अनुभव हमारे अंदर आना जरूरी है। अगर हमारा फीलिंग अच्छा रहेगा तो वाइब्रेशन अच्छे जाएंगे, तो हर चीज हमारे लाइफ में अच्छी होगी। लेकिन जब इनकम्प्लीशन लेके हम सोते हैं रात में कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ, और उस थॉट से जब हम नींद में चले जाते हैं तो सबकॉन्शियस में वही काम होते रहता है, और सवेरे जब हम उठते हैं तो उसी इनकम्प्लीशन के साथ उठते हैं। लेकिन अगर आपके जो काम कंप्लीट हुए, 10 में से एक भी काम हुआ होगा अगर, तो उस काम के प्रति अगर आपने वो एक्सपीरियंस किया उपलब्धि का, तो आपको एक अच्छी नींद आ सकती है और दूसरे दिन की शुरुआत भी आपकी अच्छी हो सकती है। तो एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट के कुछ उदाहरण हम देखेंगे कि कहां कहां हमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज सवेरे में उठा, क्या ये एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट नहीं है क्या? क्योंकि आपने सुना होगा, सदगुरु ने एक वीडियो में बोला था कि 2.5 लाख लोग हर रोज सोते हैं और सवेरे उठते ही नहीं।
नींद में ही उनकी सांस गायब हो जाती है। वैसे 10 लाख से ज्यादा लोग इस दुनिया से हर रोज जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो हम उस 10 लाख लोगों में से नहीं है, या 2.5 लाख लोगों में से नहीं है। तो हम सवेरे उठे तो ये हमारी उपलब्धि है, अकम्प्लिशमेंट है हमारी। सेकंड अकम्प्लिशमेंट क्या हो सकती है हमारी, कि हमारी नींद अच्छी हुई। बहुत लोगों को नींद नहीं आती, रात में गोलियां लेनी पड़ती है। अगर आपको बगैर गोली की नींद आ रही है तो वो आपकी अकम्प्लिशमेंट है। आपको रहने के लिए घर है, बहुत लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। आपको सोने के लिए अच्छा बिछाना है, आपको खाने के लिए अच्छा मिलता है, आपको पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलते हैं, आपने नहाया, ये भी एक एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आप कर सकते हो। बहुत लोगों को नहाने को नहीं मिलता, पानी नसीब नहीं होता बहुत लोगों को। तो छोटी छोटी चीजों से लेके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अकम्प्लिशमेंट का। लेकिन उस लेवल की हमारी जागरूकता न होने की वजह से हम चीजों को ग्रांटेड लेते हैं। अभी ये मेरी 5 उंगलियां हैं, और कल मैंने एक एक्यूप्रेशर की थेरेपी किया, तो उन्होंने ये 2 उंगलियों को कुछ लगा दिया, तो मुझे खाना खाने के लिए दिक्कत जा रही थी। तो ये 2 उंगलियों का इंपॉर्टेंस मुझे कल पता चला, कि 5 उंगलियों की कितनी जरूरत है। मुझे 5 उंगलियां है और मैं अच्छे से खाना खा सकता हूँ। ये मेरी अकम्प्लिशमेंट है, क्योंकि बहुत लोगों के हाथ नहीं है। मैं देख पा रहा हूं, बहुत लोगों को आंखें नहीं है। मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास एक अच्छा बिजनेस है, मेरे पास अच्छे लोग हैं, मेरे पास फैमिली है, मुझे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स है, मुझे भाई बहन है, आप जैसे इतने सारे टीम मेंबर्स मेरे साथ है। हर चीज का मैं एक्सपीरियंस करता हूं एक अकम्प्लिशमेंट का। अकम्प्लिशमेंट, मैं एक कॉल भी कर लेता हूं किसी को, तो मैं अकम्प्लिशमेंट एक्सपीरियंस करता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, 3 अपॉइंटमेंट ले लेते हैं दिन में, 2 डेमो भी हमारे होते हैं, और एक डेमो होता नहीं, तो 2 डेमो का अकम्प्लिशमेंट का एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं रहता। जो डेमो नहीं हुआ उसका दुख लेके हम घर पे आते हैं, कि 3 डेमो होने चाहिए थे। हमारे 50 डेमो हुए, उसका हम एक्सपीरियंस अकम्प्लिशमेंट नहीं करते, हम दुख मनाते कि अभी तक एक भी सेल नहीं हुआ मेरा। तो बहुत गहराई से देखो इस बात को। मैं तो बोलता हूं कि आपने एक जन को कॉल किया, उसने नहीं उठाया, फिर भी आप अकम्प्लिशमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपने कुछ एक्शन ली। आपने कॉल किया, सामने वाले ने नहीं उठाया वो अलग बात है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपने 5 कॉल किए, एक भी अपॉइंटमेंट नहीं मिली, लेकिन फिर भी आप एक्सपीरियंस अकम्प्लिशमेंट का कर सकते हो कि मैंने 5 कॉल किए। और इसमें आप खुद को एप्रिशिएट कर सकते हो। और हमारे लाइफ में हम एप्रिशिएट कम, क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं खुद को हर बार। और क्रिटिसाइज करने की वजह से हम हर बार खुद को आगे नहीं ले पाते। तो आपके लिए मैं असाइनमेंट भी देता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका लाइफ जल्दी आगे बढ़े, आपके अच्छे वाइब्रेशन रहे हर बार। एक जगह पे सदगुरु ने बोला है कि आनंद कभी कभी घटने वाली घटना नहीं है, ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप आनंदी है। ये आपके जीवन का कुदरती परिवेश होना चाहिए, आप हर बार आनंदित ही होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने भी बोला है कि आपको अगर ग्रेटिट्यूड करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा होगा, तो इस बात के लिए ग्रेटिट्यूड करो कि आप जिंदा हो, क्योंकि आपका जीवन है, इसलिए कुछ करना संभव है। जिनकी सांसें चली गई, जिनका जीवन खत्म हो गया, वो इस दुनिया से चले गए, उनके लिए दुनिया खत्म हो गई। तो एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आज का हमारा जो टॉपिक है। आपकी जिंदगी कम गिर जाएंगे आपको ये अकम्प्लिशमेंट का एक्सपीरियंस करते करते। देखो, जिनको बच्चे हैं, जिनको नहीं है उनकी तरफ देखो, जिनको पेरेंट है, जिनको नहीं है उनकी तरफ देखो कि आपको पेरेंट है। जिनको भाई नहीं है आपको भाई है, जिनको बहन नहीं है आपको बहन है। आपके पास बाइक है, उसके साथ ग्रेटिट्यूड करो, एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट करो। कितने लोग आज भी साइकिल पर घूम रहे हैं। आपके पास 4 व्हीलर है, जैसी भी होगी, नई पुरानी, उसके साथ आप घूम रहे हो, वो आपको लेके जा रही है, ला रही है। एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का अनुभव करना है आपको, एक्सपीरियंस करना है वो।
इतनी सारी चीजें हैं, मैं देखता हूँ हर रोज, छोटी सी छोटी चीज। कल हमने कंप्यूटर लाया, घर पे लेके गए थे तो, और माउस नीचे गिर गया, तो मैंने शिव को बोला कि माउस की कितनी अहमियत है, बगैर माउस के आप कुछ कर सकते हो क्या? छोटी चीज है, लेकिन माउस है तो सब पॉसिबल है। एक भी छोटी से छोटी चीज अगर नहीं रही हमारे पास, आपकी 50 लाख की गाड़ी है और टायर में वॉल शीट नहीं है, वो टायर में हवा नहीं रहेगी, एक छोटी सी चीज है, लेकिन आपके चारों टायरों में वॉल शीट है, इसलिए आप गाड़ी से जा सकते हो। तो मैंने इतने उदाहरण आपको बोल दिए एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट के। आप देख पा रहे होगे कि हम इतना ग्रांटेड ले लेते हैं हमारे लाइफ को, हमारे लाइफ में जो चीजें हैं उनको बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं। पैसे के लिए एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जितने भी पैसे आपके जेब में है, आज 10 रुपए की एक नोट भी होंगे आपके जेब में, तो एक्सपीरियंस करो अकम्प्लिशमेंट का कि 10 रुपए है आपके जेब में। अगर नहीं भी है तो भी एक्सपीरियंस अकम्प्लिशमेंट कर सकते हो कि आपकी जो जरूरतें हैं वो पैसे के सिवा भी पूरी हो सकती है। तो ये अपना टॉपिक है आज का, एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अब मैं आपको एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट गिनाता हूं हमारे टीम की, हमारे टीम ने क्या क्या अकम्प्लिश किया पिछले एक साल में। तो मैंने बोला 14 अप्रैल 2020 को हमने टीम माय पॉसिबिलिटी की नींव रखी। 14 अप्रैल 2020 को शुरुआत हुई इस चीज की, ये हमारा पहला अकम्प्लिशमेंट है यहाँ पे। दूसरा अकम्प्लिशमेंट है, हमने 1 मई को पहला वीडियो डाला यूट्यूब पे। आज 60 से 65 वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस दरमियान हमारी एक वेबसाइट तैयार हो गई माय पॉसिबिलिटीज की। हमने बहुत सारी जूम मीटिंग किए, हमने बहुत सारे जूम कॉल्स किए, ये हमारी अकम्प्लिशमेंट है। लॉकडाउन में भी हमारा बहुत अच्छा काम हुआ पिछले साल, ये भी हमारे टीम की एक अकम्प्लिशमेंट है। टीम बिल्डिंग हुई बहुत अच्छी, जब लॉकडाउन चल रहा था मशीनें जा रही थी, एक एक डेढ़ डेढ़ महीना मशीन नहीं मिलती थी, फिर भी आरटीएस हो रहे थे, ये हमारा अकम्प्लिशमेंट है। नए नए शहरों में अपना काम शुरू हुआ, ये हमारा अकम्प्लिशमेंट है। नए नए जगह पे ऑफिसेस शुरू हुए, ये हमारा अकम्प्लिशमेंट है। वुमेन्स डे पे हमने प्रोग्राम लिया, ये हमारा अकम्प्लिशमेंट है। यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो डाले उसके लिए शिव ने इनिशिएटिव लिया, आगे आया वो, ये हमारा अकम्प्लिशमेंट है। मिश्रा सर ने कल हमें मिले, सूरज मिश्रा सर, और उन्होंने बोला कि आप हर बार शिव के बारे में बोलते हो और उसको उसका चेहरा भी हमें दिखाओ। तो आज वो घटना घट गई, आज छुट्टी है 14 अप्रैल की और शिव हमारे साथ में आज। तो उसका एक्सपीरियंस शेयरिंग, उसका क्या अकम्प्लिशमेंट है उसके लाइफ का पिछले 14 अप्रैल से आज के 14 अप्रैल तक। तो 5 मिनट के लिए मैं शिव को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ जूम पे, और शिव आपको बताएगा एक एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट उसके लाइफ का, और उसके बाद में हम आगे के अकम्प्लिशमेंट की तरफ बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग टीम माय पॉसिबिलिटीज। आज मैं अपना 14 अप्रैल से आज की तारीख तक अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करने जा रहा हूँ। तो मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो 14 अप्रैल को जैसे कि मेरे पापा ने कहा कि उन्हें एक नाम सूझा, टीम माय पॉसिबिलिटीज। तो टीम माय पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाओं में जीने के बारे में। तो उन्होंने उसी दिन वो डोमेन नेम ले लिया था, टीम माय पॉसिबिलिटीज का। तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मेरे पापा ने कि मैं वीडियो एडिटिंग करूं। तो छोटे बच्चे तो वैसे टेक्नोलॉजी के मतलब उन्हें सब कुछ पता रहता है टेक्नोलॉजी के बारे में। तो उसके बाद फिर मेरी एक विद्या मासी है, उनका पहले से ही यूट्यूब चैनल था, मेरे मम्मी का और उनका। तो फिर उनको एडिटिंग आती थी, तो मैं उनके घर पे गया और उन्होंने मुझे एडिटिंग सिखाई। और आज तक जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे अभिमन्यु अंकल मुझे हेल्प करते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने एडिटिंग सीखी और फिर हमने 1 मई को मेरे जैसे पापा ने कहा कि हमने वीडियो डाला पहला। तो पहला वीडियो डेमो का था, कैंगन वाटर के डेमो के बारे में।
तो उसमें हमने क्या किया था कि व्हाइट जो दीवार होती है उस पे हमने फोटो खींचा था। तो जो फोटो रहता है वो एकदम लाइन टू लाइन ऐसा कट करना पड़ता है। तो क्या हुआ कि मुझे इतना मतलब मैं प्रोफेशनल नहीं था, तो हम थंबनेल का भी बैकग्राउंड व्हाइट ही लेते थे। तो आज आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ हम व्हाइट वॉल पे फोटो लेते हैं, लेकिन थंबनेल के सारे बैकग्राउंड ब्लैक होते हैं। तो मेरी स्किल्स बढ़ती जा रही है। और फिर उसके बाद जब भी हम पहले जब वीडियो बनाते थे तो मेरी मम्मी हमें मतलब बताती थी कि जो भी टेक्स्ट रहता था उसमें स्ट्रोक कहाँ पे डालने हैं, कौन सा कलर, क्या सब मेरी मम्मी बताती थी। तो उसके लिए मैं मेरे मम्मी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मेरे पापा ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए मैं मेरे पापा को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी मैं जब 18 मतलब लीगल 18 इयर्स का हो जाऊंगा, तब मैं केंगन का बिजनेस जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है और जिसमें भी इंटरेस्ट है वही काम करना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट ना हो तो नहीं करना चाहिए। मैं मेरे उम्र के बच्चों को यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने पिताजी को या फिर आप अपने पापा को हेल्प कीजिए। किसी भी जैसे कि अभी मैंने कहा कि छोटे बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता होता है, तो वो मेरे जैसी एडिटिंग में या फिर बिजनेस में उन्हें हेल्प कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए इंस्पिरेशन बनूंगा। थैंक यू। ग्रेट, बहुत बढ़िया, पावरफुल। तो आपने देखा, अभी शिव को सुना आपने, तो मेरे लिए भी एक बड़ी गर्व की बात है कि इतनी कम उम्र में वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है, और आगे चल के हमको जो भी करना है यही करना है। और ये मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ और मेरा बेटा जॉब कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार की विडंबना हो सकती है। और ऐसा क्यों होता है कि हमने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ मिला या नहीं, ऐसी कुछ अचीवमेंट की नहीं हमारे लाइफ में। क्योंकि देखो, समाज जो होता है ना, वो सिर्फ इसमें गिनता है आपकी जो सक्सेस है। उनको मालूम नहीं कि इनर डेवलपमेंट आपकी क्या हुई है। उनको दिखता है कि आपने क्या घर लिया, आपने क्या गाड़ी लिया, आपका बैंक बैलेंस क्या है, आप क्या क्या कर रहे हो, जो दिखता है। और आपको पता है, दुनिया नतीजों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। आपने कितनी कोशिशें की किसको पता ही नहीं, लेकिन अगर आप नतीजे लाते हो तो दुनिया आपको सलाम करती है, दुनिया आपको कंधे पे उठा के नाचती है। तो आज से हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट करते करते खुद को हम पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये एक शिव का जो एक्सपीरियंस था, मतलब उसकी मम्मी ने उसको परमिट करना, क्योंकि हमारा सब पेरेंट्स का क्या होता है कि एकेडमिक एजुकेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, हमारे जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन मैं उसको भी थैंक यू बोलूंगा, शीतल को, कि उसने इसको मतलब परमिशन दिया। पहले तो नहीं नहीं बोलती थी बहुत बार कि नहीं उसको ज्यादा मत इसमें इन्वॉल्व करो, ऐसा वैसा। लेकिन अभी 1 जनवरी से जब हमारा 7 जनवरी को नागपुर का ऑफिस शुरू हो गया, तो हमारे घर का पूरा माहौल चेंज हो गया। और ये मेरे लिए भी बहुत मिरेकल है। आज के पहले ऐसा वातावरण नहीं था, लेकिन ये केंगन में पॉसिबल हुआ कि आज पूरी फैमिली एक साथ खड़ी है। और मेरी नहीं तो अपने टीम में बहुत सारे लीडर्स है जिनकी पूरी फैमिली एक साथ है इस बिजनेस में। तो ये हमारा एक अकम्प्लिशमेंट है कि मैं इस बिजनेस में हूँ। और इतनी कम उम्र में उसने जो मैसेज दिया कि हमारा इंटरेस्ट का काम हमने जिंदगी में करना है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं करना है जो भी चीज है हमारे लाइफ में। तो ये एक बहुत बड़ा बैकअप मेरे लिए खड़ा हो गया। मैंने पहले दिन से उसको खुली पार्टनरशिप ऑफर की, पहले दिन से उसको मैंने पेमेंट किया, पहले दिन से उसको एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो कुछ कमा रहा है। इतनी कम उम्र में उसके क्लास में कोई भी लड़का पैसे नहीं कमा रहा होगा। तो पहले दिन से मैंने उसको पे किया इन चीजों के लिए, और उसका उससे इंटरेस्ट बढ़ते गया, और आज एक अच्छे लेवल पे वो आ चुका है। और उसके बगैर मैं सोच भी नहीं सकता अभी ये सब काम, क्योंकि मैं उसमें ध्यान ही नहीं देता हूँ। तो मेरे लिए वो एरिया फ्री हो गया, मैं वो एरिया से, और मैं आगे अभी बाकी चीजों को समय दे सकता हूँ। और ऑब्जर्वेशन में मेरा पूरी फैमिली साथ में रहती है। कुछ भी, बहुत बार क्या होता है कि मुझे कुछ चीजें नहीं दिखती, बाहर वाले को दिख जाती है, तो वो मुझे सजेस्ट करते कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, वहां पे वैसा होना चाहिए था। तो मैं आप सब लोगों को भी इनवाइट करता हूँ कि आप इस तरह से इन चीजों को देख सकते हो। एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट में मैं बोलूंगा
पिछले साल से अगस्त महीने में मैंने 73 लाख का एक फ्लैट लिया जयंती नगरी 7 में। तो जब लिया, शिव का जो बर्थडे था 2 सितंबर, उसी दिन हमने उसका टोकन तो 24 अगस्त को दिया था, लेकिन उसका एक जो पेमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, वो हमने 2 सितंबर को किया। तो ये मेरे लिए इतने जल्दी नागपुर में आने के बाद एक इतना बड़ा 1824 स्क्वायर फुट का फ्लैट लेना सोच के बाहर था, लेकिन एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे ये सब पॉसिबल हुआ है, क्योंकि हर बार मेरे जो वाइब्रेशन होते हैं ना, मैं जगह पर रखता हूँ। आप दिन भर पॉजिटिव सोचते हो, लेकिन एक भी नेगेटिव बात आ जाती है, तो होम्योपैथी की जो ट्रीटमेंट होती है, ऐसा बोलते हैं कि ट्रीटमेंट लेते हैं तो कॉफी लेना नहीं चाहिए या कच्चा कांदा नहीं खाना चाहिए, ऐसा हमको बोलते हैं। खाने से क्या होता है, वो जो ट्रीटमेंट चल रही है वो न्यूट्रल हो जाती है, उसका कुछ असर नहीं रहता। तो हम भी जब पॉजिटिव थॉट करते करते कभी निगेटिव हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते बहुत सारी चीजों को, विरोध उत्पन्न होता है हमारे अंदर जब भी, तो हमारी सब ट्रीटमेंट न्यूट्रल हो जाती है। ये आज के बाद ध्यान में रखना। और आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रहना है, तो एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट ये आपके अंदर डाल दो। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है कि हम उठे सवेरे, हर चीज मेरे पास आज जो उपलब्ध है उसका मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। अभी हमने एक मिशन लिया 2021 में 101 ऑफिस का, ये भी हमारा अकम्प्लिशमेंट है। मिशन लेना, एक गेम लेना अकम्प्लिशमेंट है। 8 मार्च को वुमेन्स डे के दिन जो ब्राह्मणकर सर की टीम ने आयोजन किया यहाँ पे महिलाओं के टीम का, उस दिन मुझे एक अलग से इंस्पिरेशन मिला, ओपनिंग मिला। और मैंने दिसंबर 23 में टीम माय पॉसिबिलिटी के 101 6 से 2-3 ये एक नया गेम लिया। तो -3 एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है, जहां पे जापान में अपने नाम का एक पेड़ लगता है, अपना एक फोटो लग जाता है जापान में इंडिया के फ्लैग के साथ। तो ये मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि मैं हर बार एक्सपीरियंस करता हूं अकम्प्लिशमेंट का। इसका जो गांभीर्य है आप समझ सकते हो कि मैं इस लेवल पे क्यों ये सब चीजें कर पा रहा हूं। इसके बाद में वेडनेसडे चार्ट, ये भी हमारा एक अकम्प्लिशमेंट है। अभी 9वां बुधवार है हमारा, आज हम ये क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और लाइफ टाइम के लिए कोचिंग अवेलेबल है टीम माय पॉसिबिलिटी के लिए, हर बुधवार सवेरे 8 बजे। अब कल की बात ले लो, रेडी टू सर्व। पिछले हफ्ते मैंने आपको बोला कि मैं रेडी नहीं था, टाइम पे यहाँ पे कुछ इश्यू हुए, फिर इश्यू आया। कल हम रात को ऑफिस में आए तो नेट नहीं था बीएसएनएल का, तो हम डिस्टर्ब नहीं हुए। सवेरे हम आए, जियो का मैंने एक अपडेट पैक किया 6 GB का, और मोबाइल पे अभी ये मीटिंग चल रही है, मोबाइल का नेट यूज हो रहा है यहाँ पे। तो क्या होगा एक्सपीरियंस यहाँ पे कि जियो का धन्यवाद कि वहां से मुझे नेट अवेलेबल हुआ। और देखो, हमारी सोच हमारे उम्र के हिसाब से चलती है, बच्चे अलग सोचते हैं हमारे से। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है कल का मेरा, मेरे मोबाइल में 1.5 GB डाटा रहता है एक दिन का। तो मैंने शिव को बोला कि हम मम्मी का भी मोबाइल लाएंगे और डाटा यूज करने के लिए। ये मेरी सोच थी, क्योंकि मेरा वो फील्ड नहीं है। हर आदमी हर एरिया में टैलेंट नहीं रहता, उसका एक एरिया टैलेंट हो सकता है, एक एरिया में वो पीएचडी हो सकता है, मास्टर्स हो सकता है। तो शिव ने कुछ मुझे बोला नहीं, डायरेक्ट जियो ऐप पे गया और उसने डाटा परचेस करने के लिए कहा। और मैं सोचते रह गया कि यार इतनी सादी बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं है। तो फिर हमने सवेरे 6 GB डाटा परचेस किया, और आज मुझे कोई टेंशन नहीं है, जूम मीटिंग अपनी चल रही है। तो संभावना में खड़े रहने के जो फायदे हैं, हमारे मुंह से हर बार एक ही शब्द निकलना चाहिए कि क्या संभावना है मेरी, माय पॉसिबिलिटी, मेरी क्या संभावना है। और मैं संभावना में जी रहा हूं, ये मेरी सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट है, मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी ये, कि मैं संभावना में जी रहा हूं। और मुझे देख के लोग भी कल संभावना में जीने लगेंगे। सबसे पहले मेरे घर वाले, फिर मेरी टीम, और फिर मेरे आजू बाजू का समाज। क्योंकि आपके टीम में अब 10 मेंबर होंगे, वो 10 लोग भी अगर संभावनाओं की बातें बोलने लगे बाहर जाके, तो आप सोचो ये चीज कहां तक पहुंचेगी। मतलब ये आपके कंट्रोल में रहता। बाद में एक बार आपने पौधा लगा दिया, और ये जो पौधा है ये कोई कम उम्र वाला पौधा नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, लाइफ लॉन्ग। ये कभी मरेगा ही नहीं, अजरामर है ये।
क्योंकि संभावनाएं उत्पन्न होती रहती है जिंदगी में, लेकिन हम उसके लिए खड़े रहना जरूरी है। तो एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, इसके बारे में मैंने बहुत कुछ आपके साथ शेयर किया है। शब्द इतना ही है कि उपलब्धि का अनुभव करना है जो जो चीजें हमारे पास है। तो क्या होगा, हम हर बार ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, और ग्रेटिट्यूड में रहने से हर बार हमारे वाइब्रेशन सही रहेंगे, और वाइब्रेशन सही रहने से हर चीज हमारे साथ अच्छी होती जाएंगी। हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं हम, क्योंकि कंप्लेंट और ग्रेटिट्यूड दो तलवार एक मैन में जैसे रहती नहीं, वो दो चीजें भी एक जगह पे रहती नहीं। हमने हर बार देखा है कि किसी भी चीज के प्रति ग्रेटिट्यूड, किसी भी चीज के प्रति एक्सेप्टेंस, मेरे लाइफ में होने वाली हर घटना मुझे आगे लेके जा रही है वाला एटीट्यूड, एक अफर्मेशन हमारे पास रह सकता है। तो ये एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट करने से आप हर चीज पा सकते हो आसानी से, आप टीम को आगे लेके जा सकते हो। एक लैंग्वेज सेट करने के लिए हम हर बुधवार को मिलते हैं, और वो लैंग्वेज सेट करने का काम हमारा है। हमारे टीम को लेके आप आपके लेवल पे, आप आपके टीम के सीईओ हो, मैंने बोला था एक बुधवार को, तो उतना बड़ा एक स्टैंड ले लो आप। आपके पास 2 4 5 10 20 जितने भी लोग होंगे, उनकी लैंग्वेज पे काम करना आपका काम है। मेरी जो 20-22 लोगों की कोर टीम है, उस पे काम करना मेरा काम है, जिसके लिए हम कोरोना के लॉकडाउन के बाद मंथली मिलने वाले हैं। तो ये सिलसिला आगे चलते रहेगा, हमारी एक लैंग्वेज सेट होगी, और पूरी दुनिया में, मैं हर बार बोलता हूं और मैं ये देख रहा है, मुझे सीधा देख पा रहा हूं मैं कि टीम माय पॉसिबिलिटी एनर्जिक के प्लेटफॉर्म में एक बड़ी लीडरशिप देने वाली है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। आप सब लोग जाने वाले हो ये संदेश लेके कि पॉसिबिलिटी में जीना है, आनंदित और उत्साहित जीना है। आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं, आप सब लोगों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। आप है इसलिए मैं आपके साथ बोल पा रहा हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी लाइफ की अकम्प्लिशमेंट है आप सब लोग जितने आज यहाँ पे जूम पे अवेलेबल है, जितने नहीं है अपनी होल टीम, और जितने लोगों ने डेमोस देखे और मशीनें नहीं ली है, जितने लोगों ने आपके कॉल उठाए नहीं होंगे, वो सब लोग हमारे लाइफ का एरिया है। और वो सब लोगों के लाइफ में हमको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। हेल्थ, वेल्थ और पीस ऑफ माइंड, ये चीजें उनके जीवन में देने के लिए यूनिवर्स ने हमको नियुक्त किया हुआ है। इस एटीट्यूड से हम लोगों के पास जाएंगे, और हमारा एक स्ट्रॉन्ग संदर्भ रखने के साथ हम लोगों तक पहुंच के हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजों को इक्वल पार्टनरशिप देके, हमने पिछले बुधवार को देखा कि हमारा लाइफस्टाइल का बिजनेस है। लाइफ बोले तो हेल्थ, जिस पर हम आज तक काम करते आ रहे थे, 80% हम इसको देते थे, और स्टाइल माने तो वेल्थ, वेल्थ के बगैर लाइफ में स्टाइल नहीं आ सकती। तो हम लाइफस्टाइल के बिजनेस में हैं, इसलिए 50% हेल्थ 50% वेल्थ हमने अभी प्रमोट करना शुरू कर दिया है। आज बस इतना ही, आज के सेशन के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।